फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और उसमें हमें ये सुनाई दे रहा है कि किसी को किसी सर्टिफिकेट की किसी से डिमांड कर ली गई, किसी से मैरिज सर्टिफिकेट मांग लिया गया और किसी से एफिडेविट्स मांगे जा रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कहीं पर कुछ मांगा जा रहा है, किसी सेंटर पर कहीं पर कुछ। और ये बातें सच हैं या नहीं, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि लोग आजकल अफवाहें भी ज़्यादा फैलाते हैं, सोशल मीडिया की देन है। और दूसरा, ये अफवाहें कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर जाती है। जिनका वेरिफिकेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैंडिडेचर, आपकी अभ्यर्थिता निरस्त होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है आयु कम होना। जो एक निर्धारित आयु मांगी गई है, मिनिमम एज, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज क्या है? 21 ईयर्स। इससे कम होगी तो दिक्कत हो सकती है। सेकंड है आयु अधिक होना। तो आयु अधिक सामान्य के लिए एक निर्धारित एज की गई है मैक्सिमम, और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक अलग एज की गई है, जैसे 45 ईयर्स। और अतिथि हैं उनको और ज़्यादा एज उसको बताई गई है। तो उससे अगर ज़्यादा होगी तो भी आपकी दावेदारी चली जाएगी। फिर है आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। अब मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे साबित हो कि आपकी आयु क्या है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। ज़रूरी नहीं है कि 12th की मार्कशीट में आयु दी हो, डेट ऑफ बर्थ दी हो, लेकिन 10th की मार्कशीट में सभी के डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है। तो वो डॉक्यूमेंट आप ना दिखा पाएँ तब भी आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। फिर है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होना। मतलब जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट ना कर पाना, या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप ना दिखा पाएँ तब भी आपका कैंडिडेचर निरस्त हो सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। जैसे मांगा गया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, या ये कहीं कहीं पर थोड़ा सा क्लैश है कि किसी यूनिवर्सिटी में जो सेकंड डिवीज़न है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम ये मान के चलें कि ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। इससे अगर कम है तो दिक्कत हो सकती है। निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता नहीं होना, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना। प्रशिक्षण योग्यता मतलब बीएड ना होना, या उससे रिलेटेड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ना दिखा पाना, इससे भी दिक्कत हो सकती है। निर्धारित प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 30/12/2019 तक अर्जित नहीं कर पाना। जैसा कि शासन ने बताया था, डीपीआई ने बताया था कि जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 30/12/2019 तक कंप्लीट होनी चाहिए, उससे पहले। उसके बाद अगर किसी की कोई क्वालिफ़िकेशन है तो फिर उसको दिक्कत आ जाएगी। प्रस्तुत शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं करना। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के अंडर में, उनकी लिस्ट में जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उन्हीं में से कहीं से आपने पढ़ाई की है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी फर्जी यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया तो फिर रिजेक्शन हो जाएगा। आरक्षित प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। तो ये जो रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस और
हैंडीकैप के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो उसके बारे में ये भी बताया है कि किस अधिकारी का साइन उसमें होना चाहिए, किस अधिकारी के द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। अगर उससे नहीं है डॉक्यूमेंट आपका तो दिक्कत हो जाएगी। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न होना। तो अतिथि शिक्षकों का भी बताया गया है कि उन्होंने न्यूनतम कितने साल पढ़ाया हुआ होना चाहिए और कितने कार्य दिवस का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसा प्रमाण पत्र ना दिखा पाएँ या वो प्रमाण पत्र जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसका साइन ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। अभ्यर्थी ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि अर्जित की हैं। अगर 2 डिग्री एक ही साल में ली हैं, एक ही सेशन में ली हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि अर्जित की है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा भी रहा है और उसी सेशन में वो किसी यूनिवर्सिटी का एक रेगुलर स्टूडेंट भी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अभी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अगर किसी की डॉक्यूमेंट इस हिसाब से नहीं है तो दिक्कत आएगी। बाकी एफिडेविट एज़ पर नॉर्म्स, एफिडेविट वगैरह इनकी जो मांग है वो ज्वाइनिंग के टाइम की जाती है। अभी इनसे हटके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। डीपीआई की तरफ से एक लेटर भी इशू हुआ था जिसमें कोई भी शपथ पत्र के बारे में बोला गया था कि शपथ पत्र की अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट्स थे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसी हिसाब से अरेंज करें और सब कुछ अच्छा होगा। र्यूमर्स अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये मेरा निवेदन है। हम मिलते हैं अगली किसी न्यूज़ के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।